पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, चाहे वो कोई एक खानदान से मुंसलिक हो या पूरी की पूरी जनरेशन ही ऐसी सलाहियतों की मालिक हो। आज हम बात करेंगे सबा हमीद की, जिनसे कौन नहीं वाकिफ। सबा हमीद एक वर्सटाइल अदाकारा होने के साथ साथ एक बाकमाल घरेलू और खानदानी खातून हैं, जिनका किया गया काम मद्दाहों के सामने है। आज हम जानेंगे उनके मशहूर मारूफ अदाकारा के खानदान से मुंसलिक ऐसे छुपे हुए हीरो की जिनसे आप कभी वाकिफ ही नहीं थे। चलिए आपको लिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमीद अख्तर और सादिया हमीद का खानदान पाकिस्तान के इल्मी, अदबी और फनी हलकों में एक मुनफरिद मकाम रखता है। इस खानदान की खूबी यह है कि इसके अफराद ने न सिर्फ अपने अपने शोबों में भरपूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि एक ऐसा विरसा भी छोड़ा जो आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। इस खानदान की पहचान इल्म, अदब, फन और तहजीब से जुड़ी है और इनका हर फर्द अपनी जगह एक मुकम्मल शख्सियत है, जिसकी जिंदगी और काम हमारे मुआशरे की फिक्री और सकाफती तारीख का अहम हिस्सा है। हमीद अख्तर एक बेमिसाल अदीब, सहाफ़ी और कॉलम निगार थे, जिन्होंने न सिर्फ अपने कलम से मुआशरती सच्चाइयों को बेनकाब किया, बल्कि अपने नजरियात, अफकार और तहरीरों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की पसंद फिक्र की तरवीज की। वो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अंजुमन के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर निहायत सरगर्म रहे और उनकी तहरीरों में समाजी इंसाफ, आज़ादी राय और इंसानी हकूक जैसे मौज़ूआत नुमाया रहे। उनके कॉलम्स कई मारूफ अखबारात की जीनत बनते रहे, जिनमें रोजनामा अमरोज सरे फहरिस्त है, जहां वो बतौर एडिटर भी काम कर चुके। हमीद अख्तर की अदबी शख्सियत की तामीर में उनके बचपन के दोस्तों का भी अहम किरदार रहा, जिनमें साहिर लुधियानवी, इब्ने इंशा और दीगर नुमाया शुअरा शामिल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में फैज अहमद फैज, मुन्नू भाई, हफीज जलंधरी, असमत चुगताई, पितरस बुखारी, सादत हसन मंटो, क्रेशन चंदर, कैफी आजमी और जानिसार अख्तर जैसे मुमताज अदीबों और शायरों के साथ इल्मी और अदबी ताल्लुकात कायम किए, जिनकी महफिलें पाकिस्तानी अदब की बुनियादों में शामिल रहीं। 2011 में उनका इंतकाल हुआ और यूं एक अहद अपने अंजाम को पहुंचा, मगर उनका इल्मी विरसा आज भी जिंदा है। हमीद अख्तर की अहलिया मोहतरमा सादिया हमीद खुद भी बासलाहियत खातून थीं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखकर अपनी शनाख्त बनाई। उन्होंने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर में जब खवातीन का प्रोड्यूसर होना एक नायाब बात थी, 2 फिल्में प्रोड्यूस की। उनमें सुख का सपना 1962 और पराई आग 1971 शामिल हैं। इन फिल्मों ने इस बात का सबूत दिया कि खवातीन न सिर्फ अदाकारी बल्कि फिल्म साजी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर सकती हैं। सादिया हमीद की ये कोशिश इस बात की अलामत है कि वो इस खानदान की खवातीन ने भी हमेशा खुद को भरपूर अंदाज से मनवाया और अपनी मेहनत और हुनर से मुआशरे में मकाम पैदा किया। उनके बच्चों की बात की जाए तो सबसे नुमाया नाम सबा हमीद का है, जो पाकिस्तान टेलीविजन की सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। सबा ने अपने फनी करियर का आगाज 1970 की दिहाई के आखिर में लाहौर सेंटर से किया। 1980 में नशर होने वाला ड्रामा साहिल में नीली के किरदार ने उन्हें पहचान दिलाई। उनकी अदाकारी में गहराई, अंदाज़े गुफ्तगू में वक़ार और चेहरे के तासुरात में सच्चाई की झलक नजर आती है। सबा ने टीवी ड्रामों, सीरियल्स, स्टेज और अलहमरा थिएटर समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपने फन के जौहर दिखाए। उनकी मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने हर किरदार को खुलूस से निभाया और नाजरीन को अपने साथ जोड़ लिया। सबा हमीद की फनी सलाहियतों का दायरा सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उनकी बेटी मीशा शफी और बेटे फारिस शफी ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फनी मैदान में कदम रखा। मीशा ने इब्तदा में अदाकारी की, लेकिन जल्द ही मौसीकी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और आज वो एक कामयाब गुलकारा के तौर पर जानी जाती हैं। फारिस शफी ने भी कुछ टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, अगरचे वो ज्यादा देर तक इस मैदान में सरगर्म न रहे, लेकिन उनका काम काबिल तहसीन रहा। सबा हमीद की छोटी बहन हुमा हमीद ने भी अदाकारी के शोबे में कदम रखा और ये बात दिलचस्प है कि उन्होंने सबा से पहले अदाकारी का आगाज किया। हुमा ने ज्यादातर टीवी सीरियल्स और टेलीप्ले में काम किया और अपनी सादा, बावकार और फितरी अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। शादी के बाद उन्होंने अदाकारी को तर्क कर दिया और कनाडा मुंतकिल हो गईं। तहम कुछ सालों बाद ड्रामा एनी की आएगी बारात से उन्होंने दोबारा अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। इसके अलावा ड्रामा जैसे आपकी मर्जी में भी वो नजर आईं। आजकल वो शाज़ो नादिर ही ड्रामों में दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा नाजरीन के लिए खुशगवार तजुर्बा साबित होती है। हमीद अख्तर की एक और साहिबजादी लाला रुख भी 1980 की दिहाई में टेलीविजन पर जलवागर हुई। उन्होंने 1986 में एक मशहूर सीरियल हजारों रास्ते में नाजुक के किरदार से अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा एक और ड्रामे में उन्होंने अपनी बहन सबा हमीद की बेटी का किरदार भी किया। लाला रुख ने शादी के बाद अदाकारी को खैरबाद कह दिया। वो भी अब कनाडा में मुकीम हैं। उनका मुख्तसर मगर मौसर फनी सफर इस बात का खुमाज है कि इस खानदान की खवातीन ने हर मैदान में खुद को मनवाया, चाहे वो स्टेज हो या स्क्रीन। इस खानदान के दीगर 2 अफराद बुशरा और उमैर अगरचे टीवी या फिल्म की दुनिया से वाबस्ता नहीं, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि वो भी एक ऐसे इल्मी और अदबी माहौल में परवान चढ़े
जहाँ मुकालमा, मुतालिया और फिक्री मुबाहिसा का दौरा रहा। उनकी जिंदगियों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर कम ही आती हैं, मगर उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो खुद एक रिवायत बन चुका। सबा हमीद की बात करें तो आपका कामयाब करियर भी किसी से ढका छुपा नहीं। सबा हमीद पाकिस्तान की एक सीनियर और मायनाज अदाकारा हैं जिन्होंने कई दिहाइयों पर मुहित अपने फनी सफर में टेलीविजन, थिएटर और फिल्म के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो 21 जून 1957 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद हमीद अख्तर एक नामवर सहाफी और अदीब थे, जबकि उनकी वालिदा सादिया फिल्म प्रोड्यूसर थीं। सबा ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उनका ताल्लुक एक इल्मी और फनी पस मंजर रखने वाले खानदान से है। उनकी बहनें हुमा हमीद और लाला रुख हमीद भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रहीं। सबा ने अपने करियर का आगाज 1978 में पाकिस्तान टेलीविजन से किया। जल्द ही वो टीवी स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा बन गईं। 1980 और 90 की दिहाई में वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे कामयाब अदाकाराओं में शुमार होती थीं। उनकी अदाकारी में खास ठहराव, वकार और गहराई नजर आती है, जिसकी वजह से उन्होंने हर किरदार में अपनी इनफरादियत कायम रखी। मज़ाहिया, संजीदा, जज्बाती या मनफी हर तरह के किरदारों में वो यकसा महारत से जलवागर हुई। उन्हें असल शोहरत मकबूल मज़ाहिया ड्रामे फैमिली फ्रेंड से मिली, जिसमें उनका किरदार सुम्बुल निहायत पसंद किया गया। इसके बाद कहीं दीप जले, मेरे हमसफर, फतूर, प्यारे अफजल, दिल लगी और सिन्फ़े आहन जैसे दर्जनों हिट ड्रामों में उनकी मौजूदगी ने नाजरीन को मुतासिर किया। उन्होंने न सिर्फ मरकजी किरदार अदा किए बल्कि माँ के रिवायती किरदार को एक बावकार अंदाज में पेश किया, जो उनकी शनाख्त बन चुका। थिएटर के मैदान में भी सबा हमीद ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 1980 से 90 की दिहाई के दौरान उन्होंने स्टेज पर मुतादिद यादगार परफॉर्मेंसेज दी। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने हिदायतकारी की तरफ भी कदम बढ़ाया और अपनी फहमो फरासत से नए फनकारों के लिए राह हमवार की। उनकी जाती जिंदगी भी दिलचस्पी से खाली नहीं। उनकी पहली शादी सैयद परवेज शफी से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, मीशा शफी और फारिस शफी, जो खुद भी फनी दुनिया में मारूफ नाम है। बाद अज़ां उन्होंने अदाकार वसीम अब्बास से शादी की, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन के मुमताज अदाकार हैं। वसीम अब्बास के बेटे अली अब्बास भी अदाकारी के मैदान में अपना नाम बना चुके। सबा हमीद को उनकी फनी खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी 2012 और मुतादिद निगार और PTV अवार्ड शामिल हैं। वो उन चंद अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने वक्त में शोहरत हासिल की, बल्कि आज की नस्ल के लिए भी एक रोशन मिसाल बनकर सामने आई। उनकी शख्सियत में एक संजीदा प्रोफेशनलिज्म, फनी गहराई और मुस्तकिल मिजाजी है, जो उन्हें इंडस्ट्री में मुनफरिद मकाम देती है। वो पाकिस्तान की उन चंद अदाकाराओं में शामिल हैं जिनका नाम सिर्फ उनके काम की बदौलत लिया जाता है, न कि किसी तनाज़े या शोहरत की ख्वाहिश से। सबा हमीद आज भी टीवी स्क्रीन पर मुतहरिक हैं और नई नस्ल के अदाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि असल फन उम्र या वक्त का मोहताज नहीं, बल्कि जज्बे, लगन और सच्चाई का मरहून मिन्नत है। यकीनन ये खानदान पाकिस्तान के फिक्री, अदबी और फनी मंजरनामे पर एक काबिल फख्र हैसियत रखता है। इनकी खिदमात और कारनामे इस बात का सबूत हैं कि जब एक खानदान में इल्म, अदब, सकाफत और मेहनत की रिवायत हो तो आने वाली नस्लें भी इस विरसे को न सिर्फ संभालती हैं, बल्कि इसे आगे बढ़ाकर नई मंजिलें भी तय करती हैं। हमीद अख्तर और सादिया हमीद की औलाद ने अपने वालिदैन के नजरियात, इक़दार और ज़ौक़ को न सिर्फ अपनाया, बल्कि मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया मकाम हासिल करके उन्हें जिंदा रखा। ये खानदान इस बात की रोशन मिसाल है कि फिक्री तरबियत, फन से मोहब्बत और तहजीबी विरसे की कदर इंसान को कैसे मुमताज़ बना देती है।